12वां अध्याय। हमें यह तो मालूम है कि यीशु मंदिर में था और उसने मंदिर को सुव्यवस्थित कर दिया था। आज दूसरा दिन है, यानी कि मंगलवार, और यह उसका अंतिम सप्ताह है। आपको याद होगा कि रविवार को उसके शोभा यात्रा में यरूशलेम में गधी के बच्चे पर बैठकर उसने प्रवेश किया था। सोमवार को वह पुनः आया और उसने मंदिर को सुव्यवस्थित किया। आज मंगलवार को वह अपने शिष्यों के साथ आता है। उसके आते ही धर्म के अगुए उसको चुनौती देते हैं और पूछते हैं कि उसने किस अधिकार से मंदिर में ऐसा किया। पहली आयत में लिखा है, फिर वह दृष्टांत में उनसे बातें करने लगा कि किसी मनुष्य ने दाख की बारी लगाई और उसके चारों ओर बाड़ा बांधा और रस का कुंड खोदा और गुम्मट बनाया और किसानों को उसका ठेका देकर परदेश चला गया। अपनी बाइबल में इसी स्थान पर निशान रखकर यशाया 5वां अध्याय खोलें। मेरे विचार में अब आप समझ गए होंगे कि वे जान गए थे कि यीशु किस संदर्भ में क्रियाशील था। यशाया उसके 5वें अध्याय की पहली 7 आयतों में इस प्रकार लिखा है, अब मैं अपने प्रिय के लिए और उसकी दाख की बारी के विषय में गीत गाऊंगा। एक अति उपजाऊ टीले पर मेरे प्रिय की एक दाख की बारी थी। उसने उसकी मिट्टी खोदी और उसके पत्ते बीन कर उसमें उत्तम जाति की एक दाख लता, उसके बीच में उसने एक गुम्मट बनाया और दाख लता के लिए कुंड भी खोदा। तब उसने दाख की आशा की, परंतु उसमें निकम्मी दाख ही लगी। अब हे यरूशलेम के निवासियों और हे यहूदा के मनुष्यों, मेरे और मेरी दाख की बारी के बीच न्याय करो। मेरी दाख की बारी के लिए और क्या करना रह गया जो मैंने उसके लिए न किया हो? फिर क्या कारण है कि जब मैंने दाख की आशा की तब उसमें निकम्मी दाखें लगी? अब मैं तुमको जताता हूँ कि अपने दाख की बारी से क्या करूंगा। मैं उसके कांटे वाले बाड़ को उखाड़ दूंगा कि वह चट की जाए और उसकी भीत को ढा दूंगा कि वह रौंदी जाए। मैं उसे उजाड़ दूंगा, वह न तो फिर छांटी और न खोदी जाएगी और उसमें भांति भांति के कटीले पेड़ उगेंगे। मैं मेघों को भी आज्ञा दूंगा कि उस पर जल न बरसाएं, क्योंकि सेनाओं के यहोवा की यह दाख की बारी इज़राइल का घराना और उसका मनभाऊ पौधा यहूदा के लोग हैं। और उसने उनमें न्याय की आशा की, परंतु अन्याय देख पड़ा। उसने धर्म की आशा की, परंतु उसे चिल्लाहट ही सुन पड़ी। यीशु ने इन अगुओं से यह कहना आरंभ किया, एक मनुष्य था जिसने दाख की बारी लगाई और उसके चारों ओर बाड़ा खोदा और दाखरस के लिए कुंड भी खोदा और उसके बीच में उसने गुम्मट बनाया। उनका मस्तिष्क तुरंत यशाया की पुस्तक में पहुंच गया और उसने आगे कहा, और किसानों को उसका ठेका देकर परदेश चला गया। फिर फल के मौसम में उसने किसानों के पास एक दास को भेजा कि किसान से दाख की बारी के फलों का भाग ले, पर उन्होंने उसे पकड़कर पीटा और छूछे हाथ लौटा दिया। फिर उसने एक और दास को उनके पास भेजा और उन्होंने उसका सिर फोड़ डाला और उसका अपमान किया। फिर उसने एक और को भेजा और उन्होंने उसे मार डाला। तब उसने और बहुतों को भेजा, उनमें से उन्होंने कितनों को पीटा और कितनों को मार डाला। अब एक ही रह गया था जो उसका प्रिय पुत्र था। अंत में उसने उसे भी उनके पास यह सोचकर भेजा कि वह मेरे पुत्र का आदर करेंगे। पर उन किसानों ने आपस में कहा, यही तो वारिस है, आओ हम इसे मार डालें, तब निराश हमारी हो जाएगी। और उन्होंने उसे पकड़कर मार डाला और दाख की बारी के बाहर फेंक दिया। इसलिए दाख की बारी का स्वामी क्या करेगा? यह दृष्टांत स्पष्ट था और धर्म के अगुओं पर लक्षित था। किसान अर्थात धर्म के अगुए और दाख की बारी अर्थात इज़राइल। परमेश्वर ने अपने दास अर्थात भविष्यद्वक्ताओं को भेजा, परंतु उनके साथ दुर्व्यवहार किया गया, उन्हें पकड़कर पीटा गया, उनका पत्थरवाह किया गया, उन्हें मार डाला गया। अंत में स्वामी ने कहा, मैं अपने इकलौते पुत्र को जो मेरा अति प्रिय है भेजता हूँ। यहाँ यीशु ने स्वयं को एक संपूर्ण रूपेण क्षमता में वर्गीकृत किया है। अब पुत्र आया तो धर्म के अगुओं ने ठान ली कि उससे छुटकारा पाया जाए, जिससे कि वह दाख की बारी का स्वामित्व अपना ले। अब प्रश्न क्या है? दाख की बारी का स्वामी क्या करेगा? नवी आयत में वह आकर उन किसानों को नाश करेगा और दाख की बारी औरों को दे देगा। हमने क्या देखा कि यीशु ने अंजीर के वृक्ष को श्रापित किया और वह सूख गया क्योंकि उसने फल उत्पन्न नहीं किया। इज़राइल राष्ट्र परमेश्वर के उस उद्देश्य की पूर्ति नहीं कर पाया जिसके लिए परमेश्वर ने उसे अपनी विशेष प्रजा बनाया था। वे परमेश्वर के मनोवांछित फल न ला पाए। अब परमेश्वर क्या करेगा? वो उनको दिए समस्त अधिकार और सुविधाएं छीन लेगा और अन्य जातियों को दे देगा। यहाँ हम देखते हैं कि अन्य जातियों के लिए परमेश्वर द्वार खोल रहा है।
यीशु यहाँ भविष्यवाणी सुना रहा है कि परमेश्वर अपना काम इस युग में यहूदियों के मध्य नहीं करेगा पर अन्य जातियों में। और हम देखते हैं कि परमेश्वर के आत्मा ने अन्य जातियों के मसीह विश्वासियों में प्रभावी रूप में काम किया। इसी के तुरंत बाद यीशु भजन संहिता 118 का संदर्भ देते हुए कहता है कि क्या तुमने पवित्र शास्त्र में यह वचन नहीं पढ़ा कि जिस पत्थर को राजमिस्त्रियों ने निकम्मा ठहराया था वही कोने का सिरा हो गया। ये प्रभु की ओर से हुआ और हमारे दृष्टि में अद्भुत है। ये भजन 118, जिस पत्थर को राजमिस्त्रियों ने निकम्मा ठहराया था वही कोने का सिरा हो गया, ये नए नियम में बार बार आया है। प्रेरितों के काम अध्याय 4 में पतरस ने धर्म के अगुओं से बातें करते समय ये भजन दोहराया था। पौलुस ने भी रोम और इफिसुस की कलीसिया को पत्र लिखते समय इस भजन का उद्धरण किया। यीशु ने भी इसी भजन का संदर्भ दिया। निस्संदेह ये पत्थर यीशु ही था। ध्यान दीजिए कि दानियल ने भी एक पत्थर के विषय में कहा जो हाथों से नहीं काटा जाता। उसने उस मूर्ति को चूर चूर कर दिया और बड़ा होते होते इतना बड़ा हो गया था कि पूरी पृथ्वी को ढक दिया। ये पत्थर भी यीशु मसीह ही है। राज मिस्त्रियों ने अर्थात धर्म के अगुओं ने जिस पत्थर को अर्थात यीशु को निकम्मा ठहराया था वही वास्तव में कोने का पत्थर था। सुलेमान के मंदिर के निर्माण के समय एक बड़ी रुचिकर बात हुई। मंदिर के लिए पत्थर खोदे जा रहे थे और मंदिर निर्माण स्थल पर लाए जा रहे थे और एक के ऊपर एक रखे जा रहे थे। ये पत्थर इतनी सफाई से तराशे जाते थे और अपने निश्चित स्थान के लिए होते थे कि उन्हें ज्यों का त्यों एक के ऊपर एक रखा जा रहा था। उन्हें मसाले से चुनने की आवश्यकता नहीं थी। वे आपस में लॉक होकर यथास्थान पर रहते थे। इन पत्थरों को इतनी सफाई से तराशा जाता था कि उनके जोड़ में छुरी डालना भी संभव नहीं था। ये पत्थर खदान से निकालकर वहीं पर तराशे जाते थे। ये खदान यरूशलेम के उत्तर में थी। जब वे तैयार हो जाते थे तो उन पर उनके लगाए जाने के स्थान का चिन्ह डालकर उन्हें मंदिर स्थल पर भेज दिया जाता था। अब एक पत्थर ऐसा आ गया था जो राजमिस्त्री समझ नहीं पा रहे थे कि निर्माण के उस चरण में उसका स्थान कहाँ है, इसलिए उन्होंने उसे एक और डाल दिया। जब मंदिर लगभग पूरा हो गया तब वहां कोने का पत्थर नहीं था, इसलिए उन्होंने खदान में संदेश भेजा, हमें निर्माण कार्य पूरा करना है और इमारत का समर्पण करना है, हमें कोने का प्रमुख पत्थर चाहिए। खदान के अफसर ने अपनी किताबों में देखा और कहा वो तो भेजा जा चुका है। उन्होंने कहा हमारे पास तो आया नहीं। खदान से फिर उत्तर आया हम भेज चुके हैं। तब किसी को ध्यान आया कि एक पत्थर कभी आया था और निकम्मा होने के कारण एक और फेंक दिया गया था। देखा तो झाड़ियों और मलबों में दबा पड़ा उन्हें पत्थर मिला। जब खोद कर निकाला गया तो वही वो पत्थर निकला जिसके कारण निर्माण कार्य रुका हुआ था। वही पत्थर जिसे राज मिस्त्रियों ने निकम्मा समझकर फेंक दिया था कोने का प्रमुख पत्थर था। इसी के आधार पर यह भजन लिखा गया था, यह प्रभु का कार्य है जो हमारे लिए अद्भुत है। यीशु इस भजन संहिता के संदर्भ से यह दर्शाता है कि वास्तव में कोने का पत्थर वही है। 12वीं आयत में तब उन्होंने उसे पकड़ना चाहा। यीशु ने तो उन्हीं को यह दृष्टांत सुनाया था और वे समझ गए थे, इसलिए उन्होंने उसे पकड़ना चाहा। आगे लिखा है क्योंकि वे समझ गए थे कि उसने हमारे विरोध में दृष्टांत कहा है, पर वे लोगों से डरे और उसे छोड़कर चले गए। तब उन्होंने उसे बातों में फंसाने के लिए कई एक फरीसियों और हेरोदियों को उसके पास भेजा और उन्होंने आकर उससे कहा, हे गुरु, हम जानते हैं कि तू सच्चा है और किसी की परवाह नहीं करता, क्योंकि तू मनुष्यों का मुंह देखकर बातें नहीं करता परंतु परमेश्वर का मार्ग सच्चाई से बताता है। कैसा महान अंगीकार! परंतु सत्य तो यह था कि इस चतुर व्यक्तित्व द्वारा यीशु को छल से और प्रश्न जाल में फंसा लेने का प्रयास था। 15वीं आयत, तो क्या कैसर को कर देना उचित है कि नहीं? यहूदा रोम का अधीनस्थ क्षेत्र था। रोम के अधीन होने के कारण वहां रोम का राज्यपाल नियुक्त किया गया था। रोम की सरकार वहां से कर वसूली करती थी। ये कर मुख्यतः 3 थे। प्रथम, भूमि कर, यानी कि आपकी भूमि पर लगाया गया कर, अर्थात आपकी भूमि पर जो कुछ उगता था उसका 10वां भाग तथा फलों का 5वां भाग। दूसरा, 5% आयकर और तीसरा अस्तित्व कर, जिसे आपको प्रतिवर्ष देना होता था क्योंकि आप रोम के राज्य में रहते थे। यहूदी इन करों के कारण बहुत परेशान थे। उन्होंने सोचा कि यह एक ऐसा चतुर प्रश्न है कि यीशु का उत्तर
पक्ष में हो या विपक्ष में, वह अवश्य फंसेगा। क्योंकि यदि कहे हाँ उचित है, तो यहूदी उसके विरुद्ध हो जाएंगे और उसके पीछे रहने वाले जन समूह उसकी नहीं सुनेंगे। और यदि वह कहे कैसर को कर देना अनुचित है, तो वे उसकी शिकायत करके उसे विद्रोही घोषित कर बंदी बनवा देंगे। उन्होंने सोचा कि इस बार वह नहीं बचेगा। बड़ी चतुराई से और बड़ा समय लगाकर यह प्रश्न तैयार किया गया था। 15वीं आयत में उन्होंने पूछा, हम दे या ना दे? उसने उनका कपट जानकर उनसे कहा, मुझे क्यों परखते हो? 1 दिनार मेरे पास लाओ कि मैं देखूं। दिनार एक सिक्का था जिस पर रोम के सम्राट का चित्र होता था। उस समय रोमी सम्राट तीतुस था। यही तो वह दिनार था जो उन्हें कर में देना था। बड़ी विचित्र बात है कि यीशु मसीह के पास पैसा नहीं होता था, इसलिए उन्होंने 1 दिनार मांगा और उसे दिखाकर पूछा। वे ले आए और उसने उनसे कहा, ये मूर्ति और नाम किसका है? उन्होंने कहा, कैसर का। उस सिक्के पर रोमी सम्राट का चित्र होता था और रोमी भाषा में लिखा रहता था, महामहिम महत्तम। कौन है ये? उन्होंने कहा, कैसर का। यीशु ने उनसे कहा, जो कैसर का है वो कैसर को, और जो परमेश्वर का है परमेश्वर को दो। तब वे उस पर बहुत अचंभा करने लगे। और वास्तव में ऐसा ही था। संपूर्ण मुद्रा कैसर की होती थी, जो सरकारी कहलाती थी। नागरिक उनका विनिमय में प्रयोग करते थे, परंतु उस पर उनका अधिकार नहीं था। सब कुछ सरकार का था, जैसा कि आज हमारे देश में है। सारा रुपया सरकार का है, हम केवल उसके धारक हैं। यीशु उनके जाल से सफाई से बच निकला। फिर सदूकियों ने भी, जो कहते हैं कि मरे हुओं का जी उठना है ही नहीं, अधिकांश सदूकी याजकों में से थे और महायाजक इस समय सदूकी ही था। उन्होंने धर्म तंत्र को नियंत्रित कर लिया था और विश्वास नहीं रखते थे। उन्होंने पूछा, उसके पास आकर उससे पूछा कि हे गुरु, मूसा ने हमारे लिए लिखा है कि यदि किसी का भाई बिना संतान मर जाए और उसकी पत्नी रह जाए, तो उसका भाई उसकी पत्नी को ब्याह ले और अपने भाई के लिए वंश उत्पन्न करे। ये मूसा की व्यवस्था थी। इसका उल्लेख व्यवस्था विवरण में हमें मिलता है। बहुत बड़ा कानून था। इसका प्रमुख उद्देश्य था कि वंश का नाम समाप्त न हो। यह नियम इस प्रकार है कि यदि आप एक स्त्री से विवाह करते हैं और इससे पूर्व कि आपके संतान हो और आपकी मृत्यु हो जाए, तो आपका भाई आपकी जिम्मेदारी को निभाएगा और उस स्त्री से विवाह करेगा। इस प्रकार उत्पन्न प्रथम संतान आपका नाम पाएगी। अब यदि आपका छोटा भाई उससे विवाह करना न चाहे और कहे, ना 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 ना, इसने तो मेरे भाई को बहुत दुख दिया, उसे मेरे गले मत डालो, तब वे शहर द्वार पर आएंगे जहां न्याय किया जाता था। वहां इजराइल के प्राचीन उपस्थित होते थे। अब ये पुरुष कहेगा, मेरा भाई मर गया है, उसकी संतान नहीं है, परंतु मैं इससे विवाह करना नहीं चाहता। तब वो अपने जूते उतार कर उसे दे देगा। ये ऐसा हुआ कि मानो कह रहा हो, हे स्त्री, जहां तक मेरा संबंध है तू एक पुराना गंदा जूता है। तब वो उसके मुंह पर थूकेगी और वो उससे विवाह करने के बंधन से मुक्त हो जाएगा। परंतु वह संपूर्ण राष्ट्र में सदैव यह कहलाएगा, वह पुरुष जिससे जूता उतरवा लिया गया। और यह एक अपमानजनक नाम होता था। दूसरे शब्दों में, उसने अपना पारिवारिक उत्तरदायित्व पूरा नहीं किया, जो उनमें अत्यधिक महत्वपूर्ण माना जाता था। उत्पत्ति की पुस्तक में वास्तव में व्यवस्था से पूर्व की एक घटना है। याकूब का पुत्र यहूदा, जिसके पुत्र ने तामार से विवाह किया था, वह निसंतान मर गया। उसके छोटे भाई ने तामार से विवाह किया, वह भी निसंतान मर गया। उसके तीसरे भाई को तामार से विवाह करना था, परंतु यहूदा ने तीसरे की मृत्यु के भय से चिंतित हो बहाना किया कि अभी यह छोटा है, इसलिए विवाह के लिए कुछ प्रतीक्षा की जाए। अब तामार ने क्या किया? वह एक वैश्या के वस्त्र धारण कर उस मार्ग में बैठ गई जहां से यहूदा गुजरने वाला था। उसने पूछा, तुम कितना पैसा लोगी? उसने कीमत बता दी। यहूदा बोला, अभी तो मेरे पास कुछ नहीं है, परंतु तुम मेरी ये अंगूठी रख लो। यहीं से विवाह में अंगूठी पहनाने की प्रथा का चलन हुआ। ये विवाह की वाचा का प्रतीक है। यहूदा से उसने एक बकरी मांगी थी। उसने उसके पास अपनी अंगूठी रख दी, अर्थात मैं वचन देता हूं कि मैं बकरी भिजवा दूंगा और तू अंगूठी लौटाएगी। और वो उसके पास गया। तामार ने यह नाटक किया क्योंकि उसे ऐसा प्रतीत हो रहा था कि यहूदा उसके साथ धोखा कर रहा है। उसने वेश्याओं का सा पर्दा किया और प्रतिकार लिया। वह घर लौट आया और अपने चरवाहे से कहा, उस स्थान पर जो वेश्या रहती है वहां जाकर बकरी का बच्चा दे देना और मेरी अंगूठी ले आना। वो बकरी लेकर आया, परंतु वह स्त्री वहां नहीं थी। उसने आस पड़ोस में पूछा,
जो वेश्या यहाँ रहती थी वह कहाँ है? उन्होंने कहा, यहाँ तो कोई वेश्या नहीं रहती। वो लौट कर आया और कहने लगा, वहां तो मुझे कोई वेश्या नहीं मिली, और वहां के लोग भी कहते हैं कि यहाँ तो कोई वेश्या नहीं रहती। कुछ समय के बाद यहूदा को सूचना मिली कि तामार गर्भवती है। उसने आदेश दिया कि उसे पत्थरवाह कर दो। तामार आई और बोली, वह पुरुष जिसकी ये अंगूठी है उसी से मैंने गर्भ धारण किया है। यहूदा ने मुंह की खाई, क्या कर सकता था? यहाँ मेरी रुचि का विषय है यीशु की वंशावली में तामार का नाम। कैसी विचित्र बात है कि परमेश्वर अपने पुत्र को इस वंशावली में लाएगा। इसका मात्र कारण था कि परमेश्वर ने अपनी गिनती पापियों में रखी। दूसरा उदाहरण पुराने नियम में से है। एलीमलेक और उसकी पत्नी नओमी और उसके दोनों बेटे महलोन और किलियोन मुआब जा बसे। या महलोन और किलियोन ने विवाह किया और पिता और दोनों पुत्रों की वहां मृत्यु हो गई। नौमी और रूत अब पुनः यहूदा लौट आई। यहाँ एलीमेलेक के भाई बोआज ने रूत से विवाह किया और परिवार का नाम चलाया। बोआज परिवार कुटुंबी कहलाया। उसके द्वारा रूत को पुत्र प्राप्ति हुई जिसका नाम ओबेद था। ओबेद का पुत्र का नाम यीशे था जो दाऊद का पिता था। यहाँ देखने को मिलता है कि रूत और बोआज भी यीशु की वंशावली में है। इस प्रकार हम देखते हैं कि यीशु के पूर्वजों में छुड़ाने वाले कुटुंबी रहे हैं, क्योंकि यीशु वहां स्वयं हमारा कुटुंबी होकर छुड़ाने वाला बनकर आया था। वो मानव देह धारण करके हमारा कुटुंबी बना, परंतु उसका कार्य था हमारी मुक्ति। मनुष्य तो इस मुक्ति कार्य में सफल नहीं हुआ, इसलिए यीशु छुड़ाने वाले कुटुंबी के रूप में हमारे सामने आया। उसकी वंशावली में 2 स्थान पर ये यहूदी व्यवस्था पूरी की गई। यहाँ सदूकी एक काल्पनिक उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। 20वीं आयत में लिखा है, पहला भाई ब्याह करके बिना संतान मर गया, तब दूसरे ने उस स्त्री को ब्याह लिया और बिना संतान मर गया, और वैसे ही तीसरे ने भी, और 7 से संतान न हुई। सबके पीछे वह स्त्री भी मर गई। सो जी उठने पर वह उनमें से किसकी पत्नी होगी, क्योंकि वह 7 की पत्नी हो चुकी थी। ये काल्पनिक कहानी बनाने में उनका एकमात्र उद्देश्य यह था कि पुनरुत्थान के विचार को चुनौती दे। यहाँ 7 भाई और उनकी संतान नहीं है। अब पुनरुत्थान के दिन 7 भाइयों में झगड़ा हो जाएगा। इस समस्या का समाधान कैसे होगा? आज भी अनेक हैं जो पुनरुत्थान से संबंधित अनेक समस्याओं का पूर्वानुमान करते हैं। उदाहरण के तौर पर, यदि आपका गुर्दा बदला गया है तो पुनरुत्थान के दिन उस गुर्दे पर किसका अधिकार होगा? जब मनुष्य मर जाता है और उसे गाड़ दिया जाता है तो शरीर अपने विभिन्न तत्वों में विघटित हो जाता है। ये तत्व वहां होगी। अब एक गाय आकर उस घास को खा लेती है जिसमें किसी के शरीर के विघटित तत्व उपस्थित हैं। इस गाय के दूध में वे तत्व उपस्थित हैं, और वे सब जो इस गाय का दूध पिएंगे तो इस मृतक के शरीर के तत्व उनकी देह का एक भाग बन जाएंगे। अब पुनरुत्थान के दिन ये तत्व किसकी देह धारण करेंगे? इस भ्रम का एक मुख्य कारण है कि वे यीशु के इस कथन से अनभिज्ञ थे। यीशु ने उनसे कहा, क्या तुम इस कारण से भूल में नहीं पड़े हो कि तुम न तो पवित्र शास्त्र ही को जानते हो और न परमेश्वर की सामर्थ को? तुम्हारी समस्या का कारण है कि तुम्हें धर्मशास्त्र का ज्ञान नहीं है। तुम धर्मशास्त्र से अनभिज्ञ हो, यही तो तुम्हारी समस्या है। 25वीं आयत में, क्योंकि जब वे मरे हुए में से जी उठेंगे तो उनमें ब्याह शादी न होगी, पर स्वर्ग में दूतों की नाई होंगे। मरे हुओं के जी उठने के विषय में क्या तुमने मूसा की पुस्तक में झाड़ी की कथा में नहीं पढ़ा? ये सदूकी सांसारिक होने के कारण पंच ग्रंथ की अपेक्षा धर्मशास्त्र की अन्य किसी पुस्तक को नहीं मानते थे। इसलिए उनका कहना था कि मूसा की 5 पुस्तकों में कहीं भी अनंत जीवन और पुनरुत्थान की शिक्षा नहीं है। ये सब बात के विचार भविष्य वक्ताओं के द्वारा लाए गए थे। यीशु ने उन्हें पंच ग्रंथ की ओर ध्यान आकर्षित किया कि परमेश्वर ने उससे कहा, मैं इब्राहिम का परमेश्वर और इसहाक का परमेश्वर और याकूब का परमेश्वर हूँ। परमेश्वर मरे हुओं का नहीं वरन जीवितों का परमेश्वर है। सो तुम बड़ी भूल में पड़े हो। मूसा के पंच ग्रंथ द्वारा ही यीशु ने उनका प्रतिवाद प्रस्तुत किया। वहां उपस्थित एक शास्त्री वाद विवाद और विचारों का आदान प्रदान सब देख रहा था। वह यीशु के उत्तर को सुन सम्मोहित हो गया। 28वीं आयत में, और शास्त्रियों में से एक ने आकर उन्हें विवाद करते सुना, और यह जानकर कि उसने उन्हें अच्छी रीति से उत्तर दिया है, उससे पूछा। पहले 2 प्रश्न तो वास्तव में कपटी थे, अर्थात खोजी न होकर विवादी थे।
एक निष्कपट प्रश्न जानकारी का खोजी होता है। यदि मैं कुछ जानना चाहता हूं तो मैं एक प्रश्न पूछता हूं। यदि मेरे पास अपना ही एक विचार है और मैं आपसे विवाद करना चाहता हूं और ये सिद्ध कर देना चाहता हूं कि आप गलत हैं, तो मैं प्रश्न पूछूंगा, परंतु मुझे वास्तव में उससे उत्तर से सरोकार नहीं, मुझे चिंता भी नहीं कि आप क्या उत्तर देंगे। मेरी रुचि केवल यह है कि मैं आपको गलत सिद्ध कर दूं। बहुत लोग हैं जो ऐसे प्रश्न करते हैं कि आपको झूठा सिद्ध करें। ऐसा प्रश्न निष्कपट नहीं होता। सबसे पहले, और मैं आपको बता सकता हूं कि यह प्रश्न सच्चा है या आडंबरी। कोई कहता है, आप मनुष्य को तुरंत उसी समय बपतिस्मा क्यों नहीं देते जिस समय वो मसीह को ग्रहण करता है। मैं जान जाता हूं कि यह निष्कपट प्रश्न नहीं है। यदि आपने मसीह को ग्रहण किया है तो हम आपको बपतिस्मा क्यों नहीं दे रहे। मेरा तो यह स्वभाव ही नहीं कि धर्मशास्त्र के विषयों पर मतभेद उत्पन्न करूं। जिस पल मुझे यह बोध हो जाता है कि पूछा गया प्रश्न कपटपूर्ण है, तो मैं वार्तालाप ही समाप्त कर देता हूं। मेरे कहने का अर्थ यह है कि मैं मतभेद और वाद विवाद में रुचि नहीं रखता। बाइबल के अनुसार वे अज्ञानी हैं, उन्हें अज्ञानी रहने दिया जाए तो ही ठीक है। ये मुझ पर भी लागू होता है और हर एक ऐसे व्यक्ति पर। इस व्यक्ति के पास एक निष्कपट प्रश्न है जो उसके न में दहक रहा है, और ये प्रत्येक उस मनुष्य से संबंधित होना चाहिए जो परमेश्वर के अस्तित्व के विषय में आश्वस्त है। आप कहते हैं आप परमेश्वर पर विश्वास रखते हैं, तो क्या आप अब विश्राम करने बैठ जाएंगे या यहीं रुक जाएंगे। यदि आप विश्वास रखते हैं कि परमेश्वर है, तो आप इस आधारभूत सिद्धांत से अकस्मात ही विकसित होते हुए आगे बढ़ जाते हैं और फिर बहुत कुछ करना होता है। यदि परमेश्वर है और मैं ये विश्वास सृष्टि को देखकर उस पर रखता हूँ, जब मैं सृष्टि को देखता हूँ तो मैं उसके रूप को देखता हूँ और मैं प्रकृति को कोमल संतुलन में देखता हूँ। मैं ऑक्सीजन और नाइट्रोजन चक्र देखता हूँ जो 2/3 और 1/3 भाग हैं। इन सब का एक प्रारूप है। इनका होना आवश्यक है क्योंकि मनुष्य को जीने के लिए इनकी आवश्यकता है। तो ये मेरे लिए भी होगा। मेरे लिए परमेश्वर का उद्देश्य क्या है, और ये मनुष्य यीशु के पास आया था, वो ऐसी ही स्थिति में आया था। मेरे लिए परमेश्वर का उद्देश्य क्या है, उसका वास्तविक प्रश्न है, सबसे मुख्य आज्ञा कौन सी है। सच में सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है। सबसे पहले क्रम में, न कि परमेश्वर ने सबसे पहली आज्ञा क्या दी। पहली आज्ञा क्या दी, वाटिका के मध्य स्थित पेड़ का फल मत खाना। परंतु यदि क्रम में देखें तो परमेश्वर की सबसे महत्वपूर्ण आज्ञा क्या है। यीशु ने उसे उत्तर दिया, सब आज्ञाओं में एक मुख्य है, हे इज़राइल सुन, प्रभु हमारा परमेश्वर एक ही प्रभु है। यीशु व्यवस्था विवरण में शिमा अर्थात सुन का संदर्भ दे रहा है। ये धर्मशास्त्र के वे पद हैं जिन्हें अपने तावीज में रखकर अपनी कलाई में बांधते थे, अपने मस्तक पर बांधते थे, और उन सब में शिमा के पद रखे होते हैं। सुन हे इज़राइल, हमारा प्रभु परमेश्वर एक है। उनके उत्सवों के दिन में जब वे मंदिर पर्वत पर एकत्रित होते थे, तब वे इस पद का उच्चारण करते थे और वे कहते थे, सुन हे इज़राइल, हमारा प्रभु परमेश्वर एक ही प्रभु है। एक महानतम आज्ञा, सर्वप्रथम एक प्राथमिक आज्ञा कि एक ही प्रभु। इब्रानी में एक के लिए प्रयोग किया गया शब्द है एरवाद, जो संयोजित एकता है। एक के इब्रानी में एक और शब्द है यखीद, जो परम एकता है। मेरी 4 अंगुलियां हैं, परंतु मेरा एक हाथ है, और दूसरे हाथ में 4 अंगुलियां हैं और एक अंगूठा है। इस प्रकार आपके पास हाथ तो है, परंतु वह संयोजित एकता में नहीं है। संयोजित एकता का एक और अच्छा उदाहरण है, आपके पास एक अंडा है, परंतु वो वास्तव में 3 भिन्न भिन्न वस्तुओं से संयोजित है, छिलका, जर्दी और सफेद भाग, परंतु अनंत वह एक है, संयोजित एकता। विवाह के लिए एकता दर्शाने वाला शब्द है एरवाद, जहां 2 अनंत एक हो जाते हैं। हमारा प्रभु परमेश्वर एक है, अर्थात संयोजित एकता ही, एक ही प्रभु। मेरे लिए रुचि का विषय है, परंतु यहोवा विटनेस के लिए यह विमूढ़ कर देने वाला विषय है कि यहाँ और नए नियम में यहोवा के लिए यूनानी में क्यूरियोस शब्द का प्रयोग किया गया है। यही पद मसीह यीशु को दिया गया है। यदि यहोवा विटनेस वाले यहोवा नाम का अगर ऐसा प्रताप है, तो यीशु और नए नियम के लेखक संभव है इस शब्द को न जानते हो। सत्य तो यह है कि उन्होंने यहोवा शब्द को न लिखते हुए कुरियोस शब्द का प्रयोग किया, जिसका अर्थ है प्रभु, और यही पद मसीह यीशु को दिया गया था। और हम पढ़ते हैं,
कि परमेश्वर ने सब नामों में श्रेष्ठ नाम दिया है, कि यीशु के नाम में प्रत्येक घुटना झुकेगा और प्रत्येक जीभ उसका अंगीकार करेगी कि मसीह यीशु कुरियोस है, जो पुराने नियम में यहोवा शब्द का अनुवाद है। यीशु के कहने का वास्तविक अर्थ यह था कि प्राथमिक बात, सबसे महत्वपूर्ण बात और मूल बात यह है कि तुम सच्चे और जीवित परमेश्वर को जानो। यह प्रथम है। अब समस्या तो यह है कि अनेक धर्म हैं और आप कैसे जानेंगे कि जीवित परमेश्वर कौन सा है? जब मैं अपने स्वयं का विश्वास और परमेश्वर से नित्य संबंध स्थापित कर रहा था, तब ये मेरा दूसरा चरण था। इसलिए कुछ समय इस्लाम पढ़ा, बुद्ध धर्म पढ़ा और मैं बाइबल का भी गंभीर अध्ययन कर रहा था। यदि परमेश्वर है और उसने मुझे किसी विशेष उद्देश्य से बनाया है, तब तो परमेश्वर के लिए आवश्यक रहा होगा कि वह मानव इतिहास में स्वयं को शीघ्र ही प्रकट करे। और परमेश्वर के लिए यह भी आवश्यक था कि वह उस प्रकाशन को सतत बनाए रखे। इसलिए मैंने अतीत के समस्त धर्मों को तुरंत त्याग दिया जो मेरे मार्ग में आए, और उनको भी त्याग दिया जो अब उदय हो रहे थे। जब मैंने बाइबल पढ़ी तो मैं बाइबल की भविष्यवाणियों के पक्ष से आकर्षित हुआ, जिसके लिए बाइबल स्वयं ये घोषणा करती है कि वह उसके उदय का आंतरिक प्रमाण है कि उसका उदय परमेश्वर में है। वहां लिखा है कि तुम जान लो कि मैं ही परमेश्वर हूं और मेरे तुल्य कोई नहीं। मैं तुम्हें भावी घटनाओं के विषय पहले से ही बता दूंगा, जिससे कि जब वे घटे तो तुम जान लो कि मैं निश्चय ही परमेश्वर हूं। यीशु ने कहा, मैंने तुम्हें समय से पहले ही बता दिया कि क्या होगा, जिससे कि जब ऐसा हो तो तुम विश्वास करो। इस प्रकार हम आज के समय के विषय में भी बाइबल की भविष्यवाणी को पूरा होते हुए देखते हैं। अर्थात जो घटनाएं आज घट रही हैं, उनकी भविष्यवाणी बाइबल में पहले से है। आज संसार माने या ना माने, जो घटनाएं इस्राएल राष्ट्र के साथ आज घट रही हैं, वो बाइबल की भविष्यवाणी ही है। परमेश्वर का वचन कहता है ऐसा होगा। यूरोप का 10 राष्ट्रीय संघ, इलेक्ट्रॉनिक कोष विनिमय, जिसके विषय में पढ़ने को मिलता है, परमेश्वर ने कहा, मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया है कि तुम विश्वास करो। मनुष्य के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वह परमेश्वर को खोजे। सुन है इज़राइल, प्रभु हमारा परमेश्वर एक है। यह अति महत्वपूर्ण है कि आप जाने कि परमेश्वर कौन है। दूसरी बात यह है कि आप उसके साथ प्रेम के संबंध को स्थापित करें। 30वीं आयत में आगे लिखा है, दूसरा यह है कि हम उसके साथ प्रेम पूर्ण संबंध बनाए रखें, और तू अपने परमेश्वर से अपने सारे मन से, अपने सारे प्राण से और अपने सारे बुद्धि से और अपने सारे शक्ति से प्रेम रखना। परमेश्वर से सबसे अधिक प्रेम रखें। परमेश्वर को आपके अस्तित्व का केंद्र बन जाने दें। मनुष्य का जीवन किसी न किसी केंद्र के चारों ओर घूमता है, और ये आवश्यक है कि आप अपने जीवन में झांक कर देखें कि आपके जीवन का केंद्र क्या है। आपका जीवन किसकी परिक्रमा करता है? अधिकांश मनुष्यों के लिए उनका स्वार्थ ही उनके जीवन का केंद्र है। जीवन एक मूल है, एक त्रासदीपूर्ण मूल, एक धोखा है। इसका कोई अर्थ नहीं, कोई उद्देश्य नहीं। मैंने दुर्घटना के रूप में आरंभ किया और दुर्घटना के रूप में ही इससे बाहर आ गया। क्या अर्थ निकला? कुछ नहीं। कैसा खोखलापन, कैसे निस्सारता। इसका एकमात्र कारण है आत्म केंद्रित जीवन। आपको अपने जीवन के केंद्र में परमेश्वर को लाने की आवश्यकता है। यीशु कहता है यही सबसे महत्वपूर्ण बात है, यही प्राथमिकता है कि परमेश्वर के जीवन के केंद्र में लाया जाए और उसके साथ प्रेम के संबंध स्थापित किए जाएं। तू अपने प्रभु परमेश्वर से प्रेम रख। और आगे 31वीं आयत में लिखा है कि तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखना, इससे बड़ी और कोई आज्ञा नहीं। आप ऐसा तब तक नहीं कर सकते जब तक कि परमेश्वर आपके जीवन के केंद्र में ना हो। ध्यान दीजिए कि यीशु आपके आत्म केंद्रित जीवन पर प्रहार कर रहा है और कह रहा है, स्वयं से सर्वोच्च प्रेम रखने की अपेक्षा अपने पड़ोसी से अपने स्वरूप प्रेम रख। ये तब तक संभव नहीं जब तक कि आप परमेश्वर से सर्वोच्च प्रेम न रखें। आप दूसरी आज्ञा की, अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख, तब ही पूरी कर सकते हैं जब आप परमेश्वर से सर्वोच्च प्रेम रखेंगे। यही तो सब कुछ है, परमेश्वर के साथ प्रेम पूर्ण संबंध, जिससे कि आप अपने पड़ोसी से सार्थक संबंध बनाए रखें। परमेश्वर को अपने जीवन का केंद्र बिंदु बनाएं, जिससे कि आपका क्षतित जीवन संतुलित हो जाए। मनुष्य अपने जीवन के इस पक्ष में सबसे अधिक गड़बड़ करता है। उनके सामाजिक संबंध पूर्ण रूप से बिगड़ जाते हैं और वे डॉक्टर के पास जाकर
और स्वयं को समझने का प्रयास करते हैं और कहते हैं, मैं क्यों उत्तेजित हो जाता हूँ, मैं क्यों चिड़चिड़ा हूँ, मैं क्यों चीखता हूँ, मैं क्यों चिल्लाता हूँ, मैं लोगों को भगा क्यों देता हूँ, मेरा व्यवहार असामाजिक क्यों है। तो डॉक्टर आपके मनोविज्ञान का अध्ययन करता है और कहता है, आप ये कीजिए और वो कीजिए और आप नींद की गोली खाइए, कुछ नहीं होगा। वो वास्तव में आपकी सहायता कर रहा है ताकि आपका सामाजिक जीवन संतुलित हो जाए। और जो ही आप एक अवस्था को सुधारते हैं तो ही सब कुछ सुधरने लगता है। आप स्वयं देखते हैं कि मनुष्य संतुलन बनाए रखने के लिए अपना पूरा जीवन लगा देता है, तो अभी उसका जीवन उलट पुलट ही रहता है। सत्य तो यह है कि आपको अपने जीवन के केंद्र को देखना है कि वह घेरे से बाहर है या नहीं। आपका परमेश्वर से संबंध कैसा है। यदि आपका अक्ष टेढ़ा है तो आपका क्षैतिज जीवन डामाडोल ही चलता रहेगा और आप कहेंगे, हे परमेश्वर इसे रोको, मुझे अवकाश चाहिए। सबसे पहले परमेश्वर के साथ संबंध ठीक करो, परमेश्वर को जानो, परमेश्वर से प्रेम रखो। दूसरी आज्ञा कि अपने पड़ोसी से अपने बराबर प्रेम रख, स्वयं ही पूरी हो जाएगी। उत्तर सुनकर उसमें कौतूहल जागृत हुआ। उसने सोचा, ठीक है, मैं इसकी बात मानूंगा। और उसने यीशु की बात को मन में बैठाने के लिए दोहराया। तब कहा, शास्त्री ने उससे कहा, हे गुरु, बहुत ठीक, तूने सच कहा कि वह एक ही है और उसे छोड़ और कोई नहीं, और उससे सारे मन और सारी बुद्धि और सारे प्राण और सारे शक्ति के साथ प्रेम रखना और पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखना सारे होम और बलिदानों से बढ़कर है। जब यीशु ने देखा कि उसने समझ से उत्तर दिया तो उससे कहा, तू परमेश्वर के राज्य से दूर नहीं। आप परमेश्वर के राज्य से दूर नहीं है, क्योंकि जिस क्षण परमेश्वर आपके जीवन के केंद्र में आ जाता है, आप परमेश्वर के राज्य में होते हैं। यही तो परमेश्वर का राज्य है कि राजा अपने सिंहासन पर बैठे। जिस क्षण आप झुककर अपना जीवन परमेश्वर को दे देते हैं, उसी क्षण आप परमेश्वर के राज्य में होते हैं। परंतु सावधान, कोई मनुष्य दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता। कोई भी मनुष्य दो राजाओं के अधीन नहीं हो सकता। यदि आप स्वयं अपने जीवन के सिंहासन पर बैठे हैं, अर्थात यदि आपका जीवन आत्म केंद्रित है, तो आप परमेश्वर के राज्य में नहीं है। और जब तक आप आत्म केंद्रित जीवन व्यतीत करेंगे, तब आप परमेश्वर के राज्य में कभी प्रवेश नहीं कर पाएंगे। इसके लिए आपके जीवन के केंद्र में परमेश्वर का होना आवश्यक है। ये मनुष्य इस सच्चाई को समझने लगा था। यीशु ने कहा, तू राज्य से दूर नहीं है। परमेश्वर को अपने जीवन के केंद्र में आश्रित करो और तब तत्काल ही परमेश्वर आपको अपने राज्य में ले लेगा। 34वीं आयत में, और किसी को फिर उससे कुछ पूछने का साहस न हुआ। फिर यीशु ने मंदिर में उपदेश करते हुए यह कहा कि शास्त्री क्यों कर कहते हैं कि मसीह दाऊद का पुत्र है। उस समय लोगों का ही मानना था कि मसीहा दाऊद के संतान होगा, क्योंकि पुराने नियम में अनेक भविष्यवाणियां थी। वो दाऊद के सिंहासन पर बैठेगा, वो यीशु की शाखा से आएगा आदि। परमेश्वर ने दाऊद को प्रतिज्ञा दी थी, मैं तेरे लिए भवन बनाऊंगा। इस प्रतिज्ञा के कारण दाऊद ने सोचा कि मसीहा उसके वंश से होगा। इस यीशु ने उनसे कहा, वह कैसे कहता है कि मसीहा दाऊद की संतान से है। 36वीं आयत में दाऊद ने आप ही पवित्र आत्मा में होकर कहा। यहाँ यीशु पुष्टि कर रहे हैं कि पवित्र आत्मा ने दाऊद को लिखने के लिए प्रेरित किया था। और दाऊद ने भजन संहिता 110 में कहा कि प्रभु ने मेरे प्रभु से कहा, मेरे दाहिने बैठ, जब तक कि मैं तेरे बैरियों को तेरे पांवों की पीढ़ी न कर दूं। दाऊद तो आप ही उसे प्रभु कहता है, फिर वो उसका पुत्र कहां से ठहरा। उस पैतृक समाज में पिता सर्वो सर्वा होता था। जब तक कि वह वृद्ध व्यक्ति जीवित था, परिवार पर उसी का राज चलता था, उसका पत्थर की लकीर होता था। यदि उसके पुत्र 80 या 90 वर्ष के हो तो भी उसी का राज चलता था। और उनकी संस्कृति में ऐसा नहीं था कि पिता अपने पुत्र को प्रभु कहे, क्योंकि ऐसा करना तो उनके समाज और संस्कृति के विपरीत था। इसलिए यदि मसीहा दाऊद की संतान है, तो दाऊद ने पवित्र आत्मा की प्रेरणा से उससे प्रभु कहा, तो फिर वो पुत्र कैसे हुआ। आगे लिखा है, और भीड़ के लोग उसकी आनंद से सुनते थे। उसने अपने उपदेश में उनसे कहा, शास्त्रियों से चौकस रहो, जो लंबे वस्त्र पहने हुए फिरना और बाजारों में नमस्कार। ओ गुरुजी गुरुजी, डॉक्टर साहब। आगे लिखा है, और आराधनालयों में मुख्य मुख्य आसन और जेवनारों में मुख्य मुख्य स्थान भी चाहते हैं। वे विधवाओं के घर को खा जाते हैं।
वे विधवाओं की लाचारी से लाभ उठाते थे, संभवतः उनके आर्थिक सहयोग का। 40वीं आयत में आगे लिखा है, और दिखावे के लिए बड़ी देर तक प्रार्थना करते रहते हैं। यीशु ने कहा कि वे नरक के भागी होंगे, ये अधिक दंड पाएंगे। प्रभु जी ऐसा अवश्य करेगा। मेरे लिए अपनी उन भावनाओं की वर्णन करना बहुत कठिन है जो आडंबरी व्यक्ति को देखकर मुझ में उठती है। जब मैं जवान था तब मुझे पास्टर बनने की इच्छा बिल्कुल नहीं थी। मेरे विचार सधे हुए थे। मैं सदैव लक्ष्य साधने वाला व्यक्ति था और मैं अपने माध्यमिक स्कूल से ही लक्ष्य साधे हुए था कि डॉक्टर बनूंगा। मैंने मस्तिष्क के विषय में सब कुछ पढ़ लिया था। मैं बच्चा था तभी मैं लाइब्रेरी की सारी किताबें देखकर मस्तिष्क के विषय में पढ़ता था। मैं मानव मस्तिष्क के प्रति आकर्षित था और मैं जानता था कि मैं डॉक्टर बनूंगा। इसलिए मैंने उन समस्त विषयों को चुना जो मुझे इस ओर लेकर चलेंगे। मैं पास्टर लोगों से खुश नहीं था क्योंकि मेरी समझ में वे सच्चे, विश्वास योग्य और सामान्य व्यक्ति नहीं थे। यही कारण था कि मैं सेवा में नहीं जाना चाहता था। जब परमेश्वर ने मुझे बुलाना आरंभ किया तो मैंने कहा, कभी नहीं, मैं उन व्यक्तियों में से एक होना नहीं चाहता। मैं तो बहुत साधारण व्यक्ति हूँ प्रभु। आप जानते हो मुझे टाई पहनना अच्छा नहीं लगता, मुझे सूट पहने रहना अच्छा नहीं लगता, मुझे खेल देखना अच्छा लगता है। प्रभु ने कहा, किसने कहा कि हमेशा टाई पहन? किसने कहा कि हमेशा सूट पहन? किसने कहा कि खेल मत देख? किसने कहा कि एक आम मनुष्य बनकर मत रहे? आप मुझ में एक आम मनुष्य देखेंगे। मैं अपने बारे में भ्रम उत्पन्न नहीं करता हूं कि मैं एक महान आत्मा हूं। धन कमाने की युक्तियों में से बहुत अप्रसन्न मैं रहता था। मैंने कहा, प्रभु मैं पैसा कभी नहीं कमा सकता हूँ। प्रभु ने मुझे आश्वासन दिया कि वो मेरा भरण पोषण करने वाला ठहरेगा और वो मेरी आवश्यकताओं की सुधि लेगा। इसलिए सेवा का यह पैसे का पक्ष मुझे वास्तव में कुपित करता है। पैसा उगाने के लिए या लोगों की जेब काटने के नाना प्रकार के नाटक जो लोग करते हैं, उन्हें देख कर मैं बड़ा विचलित हो जाता हूँ। 41वीं आयत में लिखा है, और वो मंदिर के भंडार के सामने बैठकर देख रहा था कि लोग मंदिर के भंडार में किस प्रकार पैसे डालते हैं, और बहुत धनवानों ने बहुत कुछ डाला। यीशु ने पहले भी कहा है कि जब दान करो तो फरीसियों की तरह नहीं, जो तुर ही बजाते हुए प्रदर्शन करते हैं कि वे परमेश्वर को क्या देते हैं। उसने कहा, तुम्हारा दाहिना हाथ न जाने कि बायां हाथ क्या करता है। पिता को दो और देखो कि वो तुम्हें कैसा प्रतिफल देता है। मनुष्य की प्रशंसा की आशा मत रखो। वह उन धनी व्यक्तियों को बड़ा दान दिखावे के साथ देते हुए देख रहा था। और 42वीं आयत में, इतने में एक कंगाल विधवा ने आकर 2 दमड़ियां जो एक अधेले के बराबर होती है डाली। दमड़ी इसराइल में सबसे कम मूल्य का सिक्का होता था जो लगभग 1 पैसे के तुल ही था। उस स्त्री ने 2 दमड़ी डाली। और आगे लिखा है, तब उसने अपने चेलों को पास बुलाकर उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि मंदिर के भंडार में डालने वालों में से इस कंगाल विधवा ने सबसे बढ़कर डाला है, क्योंकि सबने अपने धन की बढ़ती में से डाला है, परंतु इसने अपनी घटी में से जो कुछ उसका था, अर्थात अपनी सारी जीविका डाल दी है। परमेश्वर आपके दान को उसके मूल्य से नहीं नापता, वह यह देखता है कि आपके लिए उसका मूल्य क्या है। परमेश्वर उसी प्रकार देखता है कि देने में उसे कितनी चुभन होती है। दाऊद ने एक बार कहा था, मैं परमेश्वर को वो नहीं दूंगा जिसका मूल्य मेरे लिए कुछ नहीं है। पौलुस ने कुरिन्थ की कलीसिया को लिखा कि हम स्वयं को देखें। उसने कहा, यदि हम स्वयं का न्याय करेंगे तो परमेश्वर हमारा न्याय नहीं करेगा। आज जब आप अपने आप को देखते हैं और अपने मन में झांकते हैं, तो क्या आप सच्चाई से कह सकते हैं कि आपका मन और जीवन परमेश्वर में केंद्रित है? यदि नहीं तो आप उसके राज्य से बहुत दूर हैं और आप उस मार्ग पर हैं जो निराशा, खोखलापन और हतोत्साहित की ओर जा रहा है। मैं आपको प्रोत्साहन देता हूं कि सच्चे और जीवित परमेश्वर की खोज करिए। उसे अपने प्रेम का केंद्र बिंदु बना लें। संपूर्ण मन से, संपूर्ण प्राण से, संपूर्ण बुद्धि से और शक्ति से उससे प्रेम रखें। परमेश्वर चाहता है कि मनुष्य भरपूरी का जीवन व्यतीत करे। आप परमेश्वर को जीवन के केंद्र में लेकर चलें। आप उसकी आत्मा से परिपूर्ण हो। परमेश्वर अपनी आत्मा के द्वारा आपका मार्गदर्शन करे, सामर्थ्य प्रदान करे और आपकी सहायता करे। यीशु के नाम में आमीन।